तो पहले भगवान जग रहे थे, मौसी जी को देखा कि आ गई मौसी, सोई भगवान ने आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? पता है क्यों की? इसलिए की कि भगवान ने सोचा हमारा नाम है मायापति, और पूतना मौसी जो रूप बना के आई वो है माया का। हमारे सामने इसकी माया चलेगी नहीं, माया हट जाएगी, असली रूप में आ जाएगी, मैया डर जाएगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? दूसरा कारण यह है, भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खाने और मौसी जी पिबा रही जहर। हम आए माखन मिश्री खाने और मौसी जी शुरुआत ही में जहर पिबा रही। भगवान ने सोचा हमें जहर पीने का अनुभव नहीं है, जहर पीने का अनुभव शंकर जी को है, उन्हीं को बुला लिया जाए, इसलिए आंखें बंद कर ली। तीसरा कारण सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली पूतना मौसी को आते देखकर कि जब राम अवतार लिया था तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, चाची ताड़ का। अब कृष्ण अवतार लिया तो प्रारंभ में फिर एक स्त्री का वध करना है, मौसी पूतना। इसलिए भगवान ने सोचा मंगलाचरण कर लो फिर करें, इसलिए आंखें बंद कर। और मंगलाचरण करते हैं तो आंखें तो बंद करते ही है ना। हम भी जब कथा शुरू करते हैं तब क्या करते हैं? आंखें बंद करते कि नहीं करते? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। चौथा कारण सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा कि लोग कहते हमारी आंखों में जादू है, और कहीं ऐसा ना हो मौसी जी मारने आई हो हमारी आंखों में देखने लगे और इन पे जादू हो जाए, ये मारना भूल जाए और भग जाए तो ये बच जाएगी, बड़ी हत्यारनी है, इसे बचना नहीं चाहिए, निपटना चाहिए, आज ही निपटना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें क्या कर ली? बंद कर ली। अब मौसी जी आई, मौसी जी ने गोद में उठाया, भगवान बोले खिला लो मौसी जी। अब स्तनपान कराने लगी। जैसे ही भगवान स्तनपान करने लगे, दूध पीते पीते भगवान ने प्राण खींचना प्रारंभ कर दिया। मौसी जी छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, ना पूत ना पूत ना पूत ना पूत ना पूत। भगवान बोले मौसी जी अब कैसी कर रही? हमारी आदत है मौसी जी, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। अब भागी पूतना मथुरा की तरफ। भगवान बोले ले चलो जहां ले चलना हो। बीच रास्ते में पहुंचे, भगवान ने सोचा ज्यादा दूर आ गए, ज्यादा दूर अच्छा नहीं है, वहीं पर प्राणों को खींच लिया। और महाराज जैसे ही प्राणों को खींचा, सोई महाराज 6 कोस की पूतना भारी शरीर की धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और हो गया गोविंदाय नमो नमः। राम नाम सत्य है, राम नाम पूतना मौसी का राम नाम सत्य हो गया। अब भगवान ऊपर पड़े पड़े खेलने लगे और मौसी जी के मुंह की तरफ देख के बोले काओ मौसी जी कैसी रही? बढ़िया रही। इधर जसोदा मैया ने देखा बहुत देर हो गई, लल्ला रोनिया। जैसे ही जसोदा मैया मैंने पालने में देखा सो ठाकुर जी गायब। अब रोने लगी, हे भगवान लल्ला कहाँ गो? यहाँ देखा वहाँ देखा, कहीं नहीं पाया। रोने लगी। सो ब्रज की कुछ माताएं आ गईं, ब्रजवासिनियाँ आ गईं, ब्रजांगनाएं आ गईं, कुछ गोपियाँ आ गईं। का बात है मैया क्यों रो रही है? का बताऊं मैंने अब हाल, लल्ला को पल्ला में सुलाया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे सब खोजने लगे, छोटे छोटे बच्चा आए, मैया मैया भारी शरीर के ऊपर अपनो लल्ला खेल रहो है। कहाँ? गोकुल के बाहर। भागी भागी मैया गई तो पहले भगवान खेल रहे थे, पर जैसे ही माता जी को आते देखा सोई रोने लगे।
जैसे ही रोने लगे सो मैया ने गोद में भर लिया। हे भगवान, इतनी बड़ी राक्षसनी इतना छोटो सो लल्ला ना जाने कहाँ लेके जा रही होएगी। सोई गाय की पूंछ से भगवान का झाड़ा लगाने लगी मैया। हे भगवान, हे चक्र सुदर्शनधारी, हमारे लाला की रक्षा करियो। भगवान मन ही मन हंस रहे, बाहर रो रहे। रो इसलिए रहे क्योंकि मैया को लीला दिखानी, और हंस इसलिए रहे कि बा मैया, हमारे ही नाम से हमको ही झाड़ा लगा रहे, हमारा ही नाम नारायण है, हम ही चक्र सुदर्शनधारी हैं और हमारे ही नाम से झाड़ा लगा रहे। सोई मैया की बात सुन के ठाकुर जी हंसने लगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन भैया अब एक बात भाई, क्या सब विचार करने लगे कि जे बताओ भैया, इतनी बड़ी जो राक्षसी मरी कैसे हुई है। तो सब लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगे। कोई बोला हार्ट अटैक आया है, कोई बोला हार्ट अटैक नहीं, बीपी लो हुआ है। तो कोई बोला नहीं नहीं बीपी लो नहीं, ब्रेन फट गया, ब्रेन। बोले चेक करो, बोले फटा तो बिल्कुल ही नहीं। तो बोले मरी कैसे? सब अपनो अपनो दिमाग लगावे, कैसे मरी कैसे मरी। छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे ब्रजवासी बच्चा आए, बोले मैया मैया मैं बताऊं कैसे मरी। बोले कैसे मरी? बोले ये अपने लाला को ले जा रही होगी चोरी करके, बाई समय जाके पांव में उचट्टा पत्थर को लग गई हुई है, सो गिर के मर गई राण पूतना, ऐसे मरी हुई है। इतना भारी शरीर कैसे मर सके? चुप है जा, कोई और कारण होगा। इतने में नंद बाबा आ गए। बाबा 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 तुम ठीक आ गए। कहा भयो, अरे देखो तो इतनी बड़ी राक्षसनी अपने लाला को चोरी करके ले जा रही, पर जे पता ना मरे कैसे, मरी कैसे। नंद बाबा बोले भैया हमें पता है कैसे मरी। बोले कैसे मरी? बोले भैया ये संकट के बारे में परम ज्योतिषाचार बसदेव जी ने मुंह को मथुरा में बता दो तो कि तुम्हारे लाला के ऊपर संकट आने वालों है। जैसे ही हमने ये सुनी, उसी समय हमने हनुमान जी को नाम लेना शुरू कर दो। हे बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली, हे हनुमान जी रक्षा करना, हे हनुमान जी रक्षा करना, हे हनुमान जी रक्षा करना। सोई भैया गोपियों की तरफ, ब्रजवासियों की तरफ नंद बाबा देख के बोले, जे हमारे लाला को ले जा रही होगी चोरी करके, बाई समय हनुमान जी ने देख लियो होगा, एक मुक्का बना के मसक दो, सोई मर गई राण पूतना। ब्रजवासी बोले हाँ हाँ ये बात है, सही बात है ये बात। बाकी बाद में भैया काट पीट करके वहां पर जितने पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए थे डालकर उसका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। लेकिन एक विचित्र घटना घटी, पूछो क्या? पूतना मौसी को जब जलाया गया तो शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, सुगंध निकली। क्यों? जिसे भगवान स्पर्श कर ले वो फिर पापी नहीं रहता, वो भगवान का भक्त हो जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय